Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, पेश है आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो अंजू जी, शो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं जो अपना फर्ज निभा दूं तो नंबर बता दूं जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। वो नंबर है दोस्तों 9833155523। थैंक यू सो मच। आपने तो आज बड़ी जल्दी से चीजों को पकड़ लिया, क्या बात है। मगर ये भी आप बता दीजिए फटाफट से कि आप किसका ऑडियो पहले सुनाने वाले हैं। हाँ, ऑडियो सुनाने से पहले, ऑडियो तो मैं सुनाऊंगा लेकिन सुनाने से पहले आप सभी जो महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं अंजू जी रानी जी का ऑडियो। ओके। हाय अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्कार जी, हाउ आर यू। आज मैं पहले बात करना चाहूँगी पवित्रा की। बिग बॉस ने कहा कि आप किसको बचाना चाहेंगे नॉमिनेशन से, तो एजाज ने जैस्मिन का नाम लिया और सबने पहले बहुत काम ले लिया, सबने एक्सेप्ट किया और पवित्रा एक साइड पे खड़ी रही, उसने कुछ नहीं कहा तब। लेकिन बाद में जो उसने रिएक्ट किया ना, दैट वाज वेरी वेरी अनजस्टिफाई। उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर उसे कुछ शिकायत थी एजाज से तो उसको बाद में उससे बात करती कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया, उसको ये डिसीजन पसंद नहीं है। वैसे तो हम सोच रहे थे ये आपस में प्यार करते, पवित्रा ने तो जाहिर कर दिया, उसको इतना, हमें इतना एहसास दिलाया कि वो पवित्रा एजाज से प्यार करती है और बहुत प्यार करती है। आई रियली फील सॉरी फॉर एजाज, बेचारे को सभी तंग कर रहे हैं। और जान को देखो, जान तो इतना, आई मीन इसको क्या नाम दूं, इतना खराब खेल रहा है और इसको पता ही नहीं है, बस इसने बोलना है, कुछ भी बोलना है, उल्टा बोलना, सीधा बोलना, बस बोलना है। और सारे इल्ज़ाम वो एजाज पे लगा रहा है। लेकिन इसकी परेशानी क्या है, इसे क्या चाहिए, कुछ स्टोर से चाहिए या क्या चाहिए। एजाज ने क्लियर कर दिया कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो मेरे साथ साथ रह, लेकिन वो भी नहीं उसने करना, इधर उधर मुंह मारता फिरता है और बेकार की बातें कर रहा है कि जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। पता नहीं ये क्यों नहीं गया रेड जोन में, इसे पहले जाना चाहिए था रेड जोन में। और इसकी पता है क्या परेशानी है, क्योंकि निकी एजाज के साथ आजकल घुल मिल रही है, अच्छे से बातें कर रही है और यहाँ पे इसको इसकी सड़क की, अब एजाज इसे सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है, तो इसीलिए उससे जान जान के पंगे ले रहा है, लड़ रहा है और बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। अगर एजाज की जगह मैं होते ना, इसको इतना थप्पड़ मारती ना, परे जाके गिरता। पागल आदमी, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। पता नहीं इसे क्यों टिकाया हुआ वहां पे, ये कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, कहाँ खेल रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे आदमी को तो ना पकड़ के पीटना चाहिए, बाहर जाएगा तो पिटेगा ये लोगों से। निकी ने अच्छा गेम खेला, मुझे मज़ा आया। आई मीन उसने मास्क ले लिया और उसने जैसे भी जहाँ भी छुपाया, वो उसका अपना तरीका था अपने आप को नॉमिनेशन से बचाने का, जो उसने किया और बहुत अच्छा किया। सारे उसकी बुराई कर रहे हैं पर मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी गलत किया। उसे जैसा ठीक लगा उसने किया, उसने मास्क छुपा लिया और बेचारे राहुल को रेड जोन में जाना पड़ा पर वो रो भी रहा था। अब इट वॉज ओके, आई मीन निकी ने अपने आप को बचा लिया कैसे भी करके, वो मुझे अच्छा लगा एंड दैट वाज गुड। और रुबीना और अभिनव, उन्होंने तो जान के एक दूसरे के लिए किया। वो कह रहा था मैं जाऊंगा, ये कह रही थी मैं जाऊंगी और फिर खुद चली गई। दैट वाज ओके बिकॉज दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो एक दूसरे के लिए इतना प्यार तो बनता है। और नैना निकी को सिखा रही है कि अपनी इज्जत कर और ऐसे काम कर रही है, तेरी माँ बाप क्या सोचेंगे। तुम खुद तो सोचो कि तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे, जो रिएक्ट तुमने कल किया था, एक सिगरेट के लिए इतना झगड़ा किया था, तब तुम्हारे माँ बाप नहीं सोचेंगे कि हमारी बेटी क्या गुल खिला रही है। और यहाँ पे मुझे तो लगता है नैना ना नेगेटिव रोल कर रही है, एकदम नेगेटिव लगती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये दूर तक जाएगी। हो सकता है यही दिस वीकेंड में चली जाए।
नैना का कुछ अच्छा कर नहीं रही है और जो भी बोल रही है नेगेटिव ही बोल रही है, सो शी इज नेगेटिव पर्सन टू मी। हाँ, ये कैसा प्यार है? ये प्यार था या कुछ और था? तो ये प्यार मोहब्बत सब जो कलयुग का जमाना है रानी जी, ये सारे के सारे जो है ना लालच पे, ग्रीड के ऊपर टिके हुए होते हैं। जैसा कि कल हमारे पंजाब से एक ऑडियो आया था ना, उन्होंने कहा था कि ये सब साम्राज्य जो है लालच के ऊपर बेस है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो चीजों को लेके पवित्रा जैसे उंगली उठाई थी कविता के ऊपर, खुद भी दबे आवाज में वो बातें बोलती नजर आ रही हैं। अगर इतनी सी छोटी सी बात पे प्यार हर्ट हो जाता है तो ये तो डेफिनेटली जो नवीन जी ने बोला कि ये प्यार तो नहीं था, प्यार था या कुछ और ही। नवीन जी ने, रानी जी ने बोला। आपने अभी बोला ना, रानी जी की बात आपने बोली, मैंने आपकी बात बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच रानी जी आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। ऑलवेज आप बहुत ही मीठी आवाज में ऑडियो भेजती हैं, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी खुंदस के। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़े नवीन जी, आगे मैं आपको सुनाती हूँ विशाल जी का, सुनाती नहीं दिखाती हूँ। विशाल जी ने इस बार वीडियो भेजा है। ओके ओके, चलिए। हेलो अंग्रेज स्प्रेड, हेलो एवरीवन। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट थोड़े से पर्सनल काम में बिजी था, बट आई एम कम बैक। इस हफ्ते की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। जिस तरह से घर के कैप्टन एजाज ने इस गेम को बहुत ही अच्छी तरह से मेरे हिसाब से अंडरस्टैंड कर दिया है। वो अपने दिमाग से चल रहे हैं और बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। और इस हफ्ते जास्मिन ने बहुत अच्छी शुरुआत की अपने इंडिविजुअल और अपने वो प्यारी सी डॉल के साथ, अपने जिसको साथ में रखती है। आई थिंक बहुत ही अच्छी है और वो ग्रुप से बाहर आ गई। आई एम सो हैप्पी और आई एम वेरी एक्साइटेड कि अली की एंट्री वाइल्ड कार्ड हो और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जास्मिन वैसे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वैसे तो स्ट्रॉन्ग ही है और उसके आने से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आई एम टॉकिंग अबाउट निकित तंबोली। बेहुदा हरकत की निकित तंबोली जो बहुत लोगों को अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। आई नो शी इज़ स्मार्ट, बट मुझे तो उनका गेम बहुत ही बकवास दिख रहा है। आप एक ऐसे नेशनल टेलीविज़न और एक बेस्ट रियलिटी शो पे हो और आप ऐसी हरकत करते हो तो आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट के थ्रू में देखते हो। और एक बार गर्ल्स आपके सामने होती तो चलता, बट एक फ्रंट ऑफ अ बॉय वो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है ड्यू टू वो, तो आप उसके सामने ऐसी हरकत करना आई थिंक इज़ नॉट गुड। अगर आपके सामने कोई गर्ल होती तब आपने किया होता तो इट्स राइट, बट राहुल राहुल को जो बहुत ही गंदा फील हुआ। ऑफकोर्स ये बात है किसी भी बॉय को होगा फ्रंट ऑफ, अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो ये बकवास हरकत बहुत ज़्यादा मुझे गंदी लगी। और जिस तरह से सब लोग ने राहुल को बोला, जास्मिन ने बोला कि तू हार कर जीत गया, मेरे लिए भी वो हार कर जीत गया। थैंक यू सो मच विशाल आपके इस प्यारे से वीडियो के लिए, और बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद आपने भेजा है। आप बहुत ही प्यार से वीडियो भेजते हैं और हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातें काफी हद तक सही भी हैं और काफी हद तक ये भी मैं कहूंगी कि जो आपने कहा है कि अलीगढ़ नहीं आने वाला, उससे गेम से फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। बट निकी तंबोली की गेम को लेके बहुत लोगों का ये मानना है कि उन्होंने गलत खेला है, गलत उन्होंने ये काम किया है। पर यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कुछ लोग उसको अच्छा भी बोल रहे हैं, कुछ लोग उसकी सूझबूझ भी बोल रहे हैं। तो जहां तक तो निकी तंबोली या किसी फीमेल का सवाल है, अगर वो ऐसा कुछ काम करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद ही होती है ना। तो उसने ये सोचा होगा कि ये करने के बाद मुझे ऐसे सब सुनने को मिलेगा, बट उसने अपनी जो साम दाम दंड वाली जो होती है हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, तो वो अपनाया उन्होंने। एक्चुअली बिग बॉस का नाम ही साम दाम दंड भेद है बिग बॉस शो का। तो आगे की अंजू ऑडियो में आपने ये बात छेड़ी ना निक्की तंबोली की, तो निक्की तंबोली से ही मुझे याद आया कि एक ऑडियो आपको सुनाता हूं मैं। उससे पहले मैं नंबर फिर से बता देता हूँ, मिडिल में भी बताते होते थे ना पहले, वन सॉन्ग बिफोर ए टाइम। तो नंबर है दोस्तों जिसके ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं 9833155523। एक चीज और अभी भी मुझे नोटिस हुई कि नवीन जी भी कपिल शर्मा की तरह ना इंग्लिश वाली लाइन बहुत धीरे से बोल जाते हैं। मुझे लगा कि ऐसे ही होता है ना। तो चलिए ऑडियो सुनाता हूं। ऑडियो का टाइटल है बाहर में जाओ। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोरा बोल रहा हूँ।
आज पहले वो मेन मुद्दे की बात ही करूँगा जो काफ़ी जो कल से प्रोमोस चल रहे थे और जो बकवास कर रहे थे लोग, चीप 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 चिल्ला रहे थे लड़की को। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भैया, आप भी बताइए मुझे, क्या बीच में रख देने से राहुल निकी को दे देता मास्क? क्योंकि जिस हिसाब से वो छीनने की कोशिश कर रहा था उससे, अपना ताकत दिखा रहा था, छीन रहा था, तो किसी को लगा वो दे देता? वो सिर्फ मौका देख रहा था कि बीच में आए और मैं उठाऊं। ठीक है, तो अगर निकी ने वो कर दिया पहले तो क्या गलत हुआ? शार्दुल भी तो उठा के पहले बैठ गया था उसी टाइम, देखा देखी, तो क्या गलत किया फिर निकी ने? तुम अगर ताकत लगा सकते हो, छीनने की कोशिश कर सकते हो, तो उसने अपना दिमाग यूज़ कर लिया, तो इसमें क्या गलत हुआ फिर? मुझे तो कुछ गलत नहीं दिखा। किसी को दिख रहा है भाड़ में जाए। आज मुझे पता है ये सब सुनने के बाद शायद कमेंट्स में लोग बोलेंगे, बोलते रहो, आई डोंट केयर, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि भाई सिंपल सा लॉजिक, राहुल वैद्य की इंटेंशन थी ही नहीं देने की। जब वो भाषण दे रहा, वो तो बस वो कहते हैं ना, हाथ तो आया मुंह ना लगा, वही बात है बस। क्योंकि मौका, अब तू लेट हुआ, अनाउंसमेंट तो होगी ना, अब उसने उठा लिया तो उठा लिया, तो तू छीनने की कोशिश कर रहा है ना। अगर तू इतना ही बड़ा है राहुल वैद्य, तो तू ये बात कर रहा है कि तू बीच में रख दे, अपन दोनों चलते हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहा है? अगर तेरी यही इंटेंशन थी कि तेरे रेड जोन में जाने के लिए तैयार था, तो छीनने की कोशिश क्यों कर रहा था फिर? अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, तू बल लगा सकते हो, तो छल नहीं यूज़ कर सकती फिर वो? लोग इसको चीप बोले, कुछ बोले, मेरे को तो कहीं से कुछ गलत नहीं लगा। क्योंकि भाई राहुल वैद्य भी नहीं देता, क्लियर दिख रहा था जिस हिसाब से वो छीनने की कोशिश कर रहा था। तो लोग राहुल के भगत बने हुए हैं, कितना मर्जी उसको आज प्रेस कर ले, आई डोंट केयर, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सबने देखा किस तरह से वो छीनने की कोशिश कर रहा था। अगर भाई आपको इतना ही वो था भाई, ठीक है भाई हम चलते हैं रेड जोन में, तो चले जाओ रेड जोन में, फिर छीन क्यों रहे हो? क्यों छीन रहे हो फिर? क्यों दिखा रहे हो अपनी ताकत? फिर तुमने अपनी ताकत दिखाई, उसने अपना सूझबूझ यूज़ कर ली। ताकत के बदले उसने पहले उठा लिया। उसके बाद जब तुम खींचातानी करने पे आए तो उसने जो किया वो सबने देखा। तो अगर खींचातानी गलत नहीं है, ताकत यूज़ करना गलत नहीं है, तो वो गलत कैसे हुआ फिर? आप ताकत यूज़ अपना बल लगा सकते हो, क्या वो दिमाग नहीं लगा सकती? ये तो वही बात होगी, आपने लगाया बल, उसने लगाया छल, सिंपल। किसी को मेरी बात गलत लगे सही लगे, आई डोंट केयर। ये तो बस वही बात है ना, बस हार गए तो अच्छा बनना है, तो भाई बीच में रख दे, दोनों चलते हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहा है राहुल? अगर तेरी यही इंटेंशन होती बीच में रख दे दोनों चलते हैं, तो तू छीनने की कोशिश ना करता। चलो, मैं ये बार बार इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता, बोल दिया मैंने। जिसको गलत लिखना है गलत लिखो, मेरे बारे में सही लिखना है सही लिखो। मुझे तो परफेक्ट लगा जो किया निकी ने, ठीक है, सीधी बात। कोई चीप बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो आप क्या चाहते हो? भाई हाथ में रखती वो छीन के ले जाता, तो क्या हो जाता फिर? अगर राहुल ताकत लगा लेगा तो वो भी कर सकती है फिर, सिंपल। तो ऑब्वियसली बात है ना, आप बैठ के बात करते ना, उसके हाथ में ही था तब, आप बैठ के बात करते, लेने की कोशिश करते। जब आपसे नहीं हुआ तो आपने छीनने की कोशिश की, तब नहीं दिया उसने, तो वो चीप कहाँ से होगी? आप भी तो नहीं देने वाले थे, आप भी तो यही चाह रहे थे कि सेंटर में आए और मैं उठा लूँ फटाफट। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? लंता ठीक है भाई, जिस तरह से दिख रहा था राहुल की इंटेंशन, और बाद में बस भाषण दे दिया, मैं ऐसे नहीं रो के दिखा दिया। बस करो यार, लूजर्स। ऑब्वियसली अब तुम अगर अपने जीतने के लिए क्या कर सकते हो, अगले ने भी कर दिया फिर। मुझे तो लगता नहीं इस चीज़ को कुछ गलत थी अगली, किसी को गलत लगे तो लगे। और दूसरी बात, आज एजाज भी थोड़ा सा ओवर रेट कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। उसने जैस्मिन को बचाया, इट्स ओके, उसकी मर्जी थी, इट्स ओके। बट जो उसने रीज़न दिया, हलवा खिलाया मेरे को, कोई रीज़न है हलवा खिलाया? ऐसे हिसाब से तो पवित्रा की बात सही है कि पवित्रा भी तो तुझे इतने टाइम से खाना खिला रही है। अगर खाना खिलाने पे ही तूने जजमेंट देनी थी, अपनी सेव करना था, तो एक बात ये है, सही है कि एजाज खान को सबकी गुड बुक्स में रहना है, इसलिए ये कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। इस घर में अब वही बात है, सबको सपोर्ट मिल रहा है। एक पहले ही अपने पति साथ लेके आई थी सपोर्ट सिस्टम, ऑब्वियसली उसको सपोर्ट सिस्टम ही है वो, कौन सा वो जीतने वाला है शो।
दूसरा एक सपोर्ट सिस्टम एक और आ गया एलिगोनी। यार तुम्हारी कलर्स की बहुएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, क्या उनको विश्वास नहीं है खुद पे क्या जो उनको सपोर्ट दे रहे हो, सपोर्ट सिस्टम दे रहे हो? और क्या अरे रुबीना और अभिनव का ड्रामा मुझे दिख रहा था साफ साफ। जब रुबीना को पता है मैंने जाना तो है नहीं, उनके बस अभिनव चाले कर रहा था और बाद में रख लिया अपने पास, दिल जीत लिया रुबीना ने। हाँ ठीक है, बस इनके अपनी बहुओं पे इतना विश्वास नहीं है कलर्स को, उनको इतना सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। एलिगोनी को भी बेच दिया है, क्या बात, इतनी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आई है ये। निक्की की तो कोई फैन फॉलोइंग ही नहीं है, वो तो अकेली खेल रही है, उसको भी दे दो फिर कोई सपोर्ट सिस्टम, फिर उसको क्यों नहीं दे रहे हो फिर? फिर जब बंदी अपने दम पे खेल रही है तो फिर बुरी क्यों लग रही है सबको? सिंपल। ये जब भगत बने हुए हैं ना, जब नेपोटिज्म वर्ड जब से सुना राहुल के मुंह से, सब भगत बन गए हैं उसके। अपने को कुछ लेना देना नहीं है, जिसको गलत लगे लगे, जिसको सही लगे लगे। मेरा जो पॉइंट है मैंने क्लियर बोलूँगा। बस हाथ आया नहीं तो बस बाद में महान बनने की ट्रिक्स, ओह मैंने डिग्निटी रखी है, घंटा डिग्निटी रखी है तूने, रखता अगर वो रखती बीच में तू हाथों हाथ उठाता, सबको दिख रहा था जैसे हाथों छीनने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जान के साथ जो वो रीज़न हुआ बेतुका सा लगा मुझे। हाँ ठीक है, जान और जो इजाज़ के साथ हुआ, इजाज़ उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी डेस्परेट हो मांगे, पर वो ऐसा है ही नहीं। जान उसको लगा कि मेरा दोस्त है अपने आप देगा, बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कम्युनिकेशन हुई है। मुझे पता था टाइटल से समझ गई थी कि आप रजत अरोड़ा का ऑडियो सुनाने वाले हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही होना चाहिए, अपना ओपिनियन रखो और अपने ओपिनियन के आगे लोगों की प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रखो। हाँ, क्योंकि लोग कुछ तो लोग कहेंगे। अब कल के एपिसोड में ही हमने देखा कि जब टास्क शुरू हुआ था तो नैना सिंह ने शुरू में ही बोल दिया था कि ये सूझबूझ नहीं, ये चीर फाड़ वाला टास्क होगा। तो जब चीर फाड़ से भी आगे की बात होगी तो नैना सिंह निक्की तंबोली की मां तक चली गई। तो ये चीजें हैं, कुछ भी लोग कहते हैं, उनका अपना एक तरीका है कहने का, इसलिए डोंट केयर, स्टिक टू योर ओपिनियन और दिल से अपने ओपिनियन को रखिए, जैसे रजत अरोड़ा ने रखा, बाकी लोग हमारे जो भी इस शो में आते हैं सब लोग रखते हैं। तो थैंक यू सो मच रजत जी आपके ऑडियो के लिए। तो आगे बेसिकली अंजू मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी यहाँ पे कि यार वही भाड़ में जाओ वाली बात है कि बातें निक्की तंबोली को भी पता था कि ये बातें तो होंगी भैया, ट्रोलिंग भी हो सकती है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे भैया फोकस क्या है? फोकस है ट्रॉफी, फोकस है बिग बॉस के टॉप 5 में जाना, फिनाले में जाना। तो फोकस ये है, उसका क्लियर फोकस था, उसको पता था कि राहुल के साथ मैं कैसे भी करके नहीं जीत सकती। उसने ये फंडा अपनाया, भाई सेव होगी ना, या तो सेव ना होती, रेड जोन से सेव होती। यहाँ पे हर हफ्ता सेव होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। तो आगे बढ़े नवीन जी। जी बढ़िए, आगे आपको सुनाते हैं अश्लेष जी का ऑडियो। हाँ सर, हाँ मैम, मैं अश्लेष बोल रहा हूँ। कल के एपिसोड के बारे में बात करूँ तो जब से स्टार्ट हुआ मुझे बहुत मतलब जो दिखा रहे ना, मतलब इस बार भी जान को बचा लिया बिग बॉस ने। आई थिंक नॉमिनेशन है तो सबको नॉमिनेशन में मतलब नॉमिनेशन में पार्ट लेना जरूरी है, लेकिन बिग बॉस यहाँ खुद बोल रहे हैं सिर्फ 4 ही लोग नॉमिनेट हो गए। और चलो 4 नॉमिनेट हो गए तो पहले जान की जोड़ी क्यों नहीं बुलाई, जान और पवित्रा की क्यों नहीं बुलाई, या जान और अदर किसी कंटेस्टेंट के साथ उसको क्यों नहीं भेजा? मतलब मुझे लगता है यहाँ जान को बचाने का पूरा फायदा रख रहे बिग बॉस। और मुझे लगता है वो जैसे आरती सिंह को फाइनल तक लेके गए थे, मुझे भी लगता है ऐसे ही जान को भी उधर तक लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ खास नहीं है। और इतना दिखाते उसको तो आई थिंक पूरा शो, मतलब मुझे लगता है क्रिएटिव टीम मतलब इस बार ऐसी चुनी कि पूरी उनके दिमाग में भी जान ही भर के मतलब भरा है। कुछ भी दिखा रहे, कुछ कर नहीं रहा, कुछ क्या बोल रहा है, उसकी बातों में कुछ सेंस नहीं, वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं, उसका नाम कितना बड़ा है बाहर और उसके फैमिली का, लेकिन उसको उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब नाम इतना बड़ा है और हरकतें ऐसी कर रहा है कि देखने को भी मतलब उसको देखा ना, मुझे तो बहुत उसके देख के गुस्सा आता है। और उसके बाद
नॉमिनेशन की बात आई तो आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई जैस्मिन से पे ये सब थे, लेकिन मुझे एजाज का समझ नहीं आया किस बेसिस पे उसने बचा, क्योंकि इन लोगों ने उसको तो कैप्टन बनाया था। लेकिन मुझे लगता है एजाज बहुत गेम खेल रहा है, मतलब वो मतलब खुद को क्या साबित करना चाहता है पता नहीं। और कैप्टनसी भी में कुछ क्या करना चाहिए उसको इतना अच्छा तो पता नहीं है, लेकिन वो और ही कुछ कर रहा है जो ऐसा लग रहा है उसको कि मैं घर का किंग बन गया हूँ, मैं कैप्टन बन गया हूँ, तो उसको लगता है मैं घर में बहुत राज करूँगा। और जान को निक्की के पास बोलता है कि जान को एक जगह खाली थी सेवे करेगी, लेकिन उसने मेरे पास आके बोला नहीं। मुझे लगता है यार तू कैप्टन बनाए घर का, तू राजा नहीं बनाए। यार वो क्या सोच है उनकी, पर पता नहीं जास्मिन को बचा लिया, इसलिए मैं आज के दिन एजस के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जास्मिन बच गई है। और उसके बाद निक्की और राहुल की बारी आई तो आई थिंक वेरी चीप एंड वेरी डर्टी और निक्की की सोच है। जो बोल रहे थे ना निक्की गेम खेल रही, निक्की अच्छा खेल रही, उसके मुंह पे का मतलब ऐसा एक तमाचा दिया ना निक्की ने, उसके फैन के मुंह पे इतना अच्छा तमाचा लगाया ना, मतलब उस लड़की की सोच कितनी गंदी है यार, क्या कर रही है तू। और मतलब एक शराफ मतलब एक लड़के की शराफत चेक करने का तरीका, आई थिंक मुझे लगता है उसमें तो पूरी मतलब वही मतलब बच गई है, लेकिन उनका जो जो तेरे बाहर काला चश्मा लगा के उसके फैन देखते थे ना उसको, तो आई थिंक मुझे लगता है अच्छी तरह से उसने उस पर तमाचा दिया। और उसका फायदा उसको नहीं राहुल को ही हुआ, क्योंकि राहुल ने बहुत अच्छे से सभ्यता दिखा के अपना गेम अच्छे से खेला, और से नॉमिनेशन में जाके वो तो बाहर नहीं जाने वाला, सेफ ही होने वाला। उसके बाद अभिनव और सॉरी नैना और हे आए, नैना और शार्दुल आया, आई थिंक दोनों भी नॉमिनेशन में चल गए। और मुझे लगता है शार्दुल बाहर जा सकता है, पर पता नहीं बिग बॉस कब क्या गेम पलटा देंगे। और उसके बाद आए अभिनव और रुबीना। मुझे लगता है इस बार सलमान दोनों को डांट देगा, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेके दिखे। तुम एक शो में आए हो तो एक पति पत्नी आप शो के बाहर हो, लेकिन इस घर में आप एक दूसरे के कंटेस्टेंट हो। आई थिंक मुझे लगता है उसने मतलब ये दिखाया ही नहीं कि हम हमारी बारे में सोच रहे, एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। और हो मतलब पब्लिक को अच्छा लग रहा है तुम्हारा रिलेशन, लेकिन शो की तरफ से देखा जाए तो आई थिंक सलमान उसको डांट दे सकते हैं, क्योंकि उसने एक खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। और उसके बाद देखूँ तो पवित्र पता नहीं उसने क्या ड्रामा कर रही थी, पूरी फेक लग रही है। किस मतलब क्या क्या कुछ बात पर कैसी क्या रिएक्ट करती उसको भी पता नहीं चलता। और अब तो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से जो फ्रेंड है वो दिख गए, जिसने एजाज को बचा, एजाज ने एक मतलब जासमिन को बचा लेगा तो पूरा हंगामा हो गया है घर में, और सब एजाज के खिलाफ हो गए। और राहुल को भी अच्छा हुआ, निक्की की असलियत पता चली, जो बोल रहे थे वो मतलब जास्मिन ऐसे वैसे, मुझे लगता है उसके मुंह पर निक्की ने अच्छी तरह से तमाचा दिया है निक्की के फैन के मुंह पे। और जो निक्की को बोल रहे थे बहुत अच्छी है, बहुत आगे गेम खेल रही, मुझे लगता है शरीपत से गेम खेलना अच्छा रहता है, ऐसी गंदी हरकत से गेम खेलना मुझे लगता है वेरी डर्टी एंड वेरी चीप उन लोगों की सोच होगी जो ऐसा गेम खेलते हैं। और इस बात पर तो सलमान ने ज़रूर डांटना चाहिए, क्योंकि आप लड़की होने का फ़ायदा बहुत उठा रही है निक्की। तो ऐसे मत सोचो कि आप गेम शो में आई, आप एक लड़की तो किसी भी हद पार कर सकती है। आई थिंक देखते सलमान क्या बोलता है कल के एपिसोड में कल एपिसोड के बारे में बहुत बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, बहुत अच्छा। देखते एजाज और पवित्रा का रिश्ता फिर से बनता है अब, और टूटता निखरता जाता है। और अली भी आने वाला है, आई थिंक आलिया आके गेम चेंज हो सकता है या नहीं, देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच। ये बात सही है अंजू जी के ये सभी को है चीजें करके जान के जान को दिखाया जाए, जान को दिखाने लायक। वैसे जान अभी काम करने भी लगा है कुछ ना कुछ, भले इरिटेट करता है। नहीं तो, मैं आप बोलिए, पहले बोलिए, पूरा कीजिए। है ना, तो वो जान अभी पता नहीं लगता थोड़ा सा फेक ही है,
हाँ, है ना? मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि जान एक ऐसा पोपट है जिसमें बिग बॉस की जान अटकी हुई है। हाँ। उस पोपट को सेव करते रहने पर एक बात बताऊं कि जान के बिग बॉस में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको निकाल दो, कुछ नहीं कुछ पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता। इवन इससे पहले जितने भी निकले वो सारे डिजर्विंग थे। जान को तो मुझे लगता है थोड़ा बिग ब्रदर में जाने की क्लासेस लग रही है बिग बॉस में। तो ये थे आज के ऑडियो, और जाते जाते नवीन जी से गुजारिश है कि एक बार फिर से वही नंबर शेयर करें जो पहले भी उन्होंने किया है। जी जी जी, तो नंबर है 981333 गलत 1 और नहीं, अंग्रेजी ठीक है, इंग्लिश ही ठीक है। 9833155523 आप बोलो। हाँ, 98 मतलब 98, 33 मतलब 2 3 1 1 555 मतलब 3 बार 5 और 2 3 2 3। यस ठीक है, सही है। 2 3 मुझे लगा आदमी 2 3 ही ना दबाने लग जाए। नहीं, हमसे ज्यादा समझदार है हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनको नंबर याद है। स्क्रीन पे भी तो लिख दिया ना आपने। तो लिख दिया। तो थैंक यू सो मच। नंबर पे काफी डिस्कशन हो गया आज तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो और वीडियोस के लिए। थैंक यू विशाल, अशिलेश, रानी जी और रजत अरोड़ा, हर बार और हमेशा हमें इतने प्यारे प्यारे ऑडियो और वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। फिर से देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.